अगर मुल्क बचाना है ना, इस मुल्क को, अगर हमने पार्लियामान को चलाना है, अगर हमने अगर आपने मुल्क बचाना है ना, लूली लंगड़ी जमहूरियत हमने चलानी है, लूली लंगड़ी जमहूरियत, अगर आपने मुल्क बचाना है तो आपको पीटीआई को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। तो करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप करेंगे, हम करने के लिए मैं तैयार इस हैं। बात से आपकी बाकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। आप इत्तेफाक करते हैं, मैं कहता हूं करेंगे। एक बात सिर्फ करो, नहीं, मुल्क बचाने के लिए सिंपल एक फार्मूला है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो उसको वापस कर दो। सर उसके लिए आप लोगों को सियासी सोच अपनाना पड़ेगा। सियासी सोच क्या? जिसने डाका डाला है, जो मेरी सीट लेके, यानी हमारे 60 सीटें लेके उड़ गया, हम उसको कहें जी मेहरबानी करें, हम आपके साथ बैठ के आपको इक़्तिदार दिला दें या हमारे साथ शेयरिंग फार्मूला कर दो। भाई सिंपल बात है, जिसने डकैती की है वो डाकाजनी खत्म करे, जिसने अवाम ने मैंडेट दिया है। देखें, फॉर्म 45 की बात हाफिज साहब कह रहे थे। फॉर्म 45 क्या है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स तमाम वो साइन करते हैं। वो आपको, मुझे, इनको सब बंदों को वो दे दिया जाता है। एक बंदा रिटर्निंग अफसर वो बैठ के, मेरे अब हल्के के मसलन मैं बात करूं, 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 फॉर्म्स जिसको सबने साइन किया हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म, अंगूठे लगाए हुए हैं आपके पास हैं, वो उठा करके फेंक दिया 1,05,000 वाले को, 50,000 वाले को कहा तू कैंडिडेट, तू मुंतखब हो गया। मतलब है कि कहीं डाकाजनी में कोई 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 की फर्क को आप मान लें। सर चोरी 2 की भी और 50 की भी चोरी होती है, लेकिन चलो उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास कोई रीजनिंग हो। आप अदालत जाए ना, ये भी ट्रिब्यूनल फैसला करेगा ना। वो तो जो करेंगे सो करेंगे, मगर जब आप सामने डाका भी डालें और शर्मिंदगी भी ना हो और कहें कि मुल्क बचाने के लिए हम डाका डाल रहे हैं, वो दुरुस्त मान लें, आप आज उसको लेजिटिमेसी दे दें, हम कैसे दे दें? सर उस पे तो आप जाएं अदालत में, लेकिन जो रास्ता है ना डायलॉग का, आपकी आपस में सियासी मुखासमत का रवैया नूली के साथ, लेकिन आपको पीपल्स पार्टी से और बाकी जमातों के साथ एक बैठ के सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए थी, तो शायद रास्ता बनाना चाहिए था। एमक्यूएम की बात करता हूं, कराची आप रहे हैं, एक सीट भी मेरे ख्याल में स्ट्रीट के अंदर स्पोर्ट सबसे ज्यादा। देखें नदीम भाई इन्होंने कहा डकैती की बात। देखिए डकैती हुई है, मान ली, हमारे साथ भी हुई है, मेरे साथ आप समझते हैं इनके साथ हुई है? बिल्कुल हुई है, मैं बिल्कुल लाइव कह रहा हूं हुई है। पीटीआई के साथ हुई है, पीओ पार्टी के साथ भी हुई है। मैं ये पंजाब में पीओ पार्टी के साथ जालिमों ने लूटा किया है। अगर ये खुद 80 सीटें लेकर, अगर मनाए 15 सीटें बनती हैं। अब देखें फॉर्म 45 इनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। एक इनके पोलिंग एजेंट ने एतराज नहीं किया, आप वो सोशल मीडिया पे या सबके सामने ले आए, कहें जी हम इसके मुताबिक मानने को तैयार है। नहीं, ये तो बहस होगी, लेकिन किसी ने इमरान को ये नहीं समझाया कि सियासत में मुज़ाकरात करने होते हैं। अब ये कहें सारे चोर डाकू हैं, तो आप सारे लोग ऊपर से नहाए हुए नहीं है। बात नहीं है, देखें आप रिश्ते नहीं है सारे, आपस में बात करें। पीटीआई में भी तो ऑनेस्ट नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप सारे रिश्ते नहीं, आपस में बैठे अगर हमारा हक हमें मिलता है, हम तो 2/3 मेजॉरिटी पे पहुंचते हैं। हक के लिए कोशिश करें ना जी, कर रहे हैं ना। हम कौन सा, हम इसी अभी तो सिस्टम टूट जाएगा जिस जगह पे खड़े हैं। अगर डाकाजनी करके वो लोग कहें कि सिस्टम टूट जाएगा, आ जाए हमारे साथ बैठ जाए, हम क्यों बैठ जाए? देखिए तो जब आपने चोरी की है तो देन यू शुड सफर। मैं खैर आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन सिंपल बात है, आज भी ये इदारे, आप हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप 92 के साथ हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जितने भी 93 हैं, बिल्कुल बनाना चाहते हैं। तो बनाने के लिए बात करनी पड़ेगी ना भाई। क्यों बनाए हम 92 के साथ? आपका प्रेसिडेंट है, वो आपको दावत दे दे। सुने, सिंपल बात, आपका अपना प्रेसिडेंट, उसको कहे आपको दावत दे दे। एक दिन का काम है, 387 फॉर्म्स मेरे हल्के। सर यहाँ मैं आपको साथ देता हूं, इसके ऊपर काम एक दिन के लिए, इसके ऊपर आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि आपको हुकूमत मिलनी चाहिए, तो हुकूमत के लिए जो नंबर्स हैं 93 आप करें अदालत में, अदालत आपको इंसाफ दे। नहीं, आपको 150 सीटें अदालत दे दे, लेकिन आपको यू शुड टॉक टू पीपल्स पार्टी, यू शुड टॉक टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप तो कहते हैं हम बात ही नहीं करेंगे, ये कौन सी सियासत है? देखिए हमारे पास हमारा हक है, हम, अरे नहीं, मैं यहाँ आपसे मुत्तफिक नहीं हूं, हम अदालत में भी हैं, आप बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। मिलेगा तो देखें, हम मिलेगा, हम हुकूमत बनाएंगे। ज़फरुल्लाह साहब बनेगा क्या? बैठे हैं पोजीशन में बैठ जाएंगे, हमें कोई इतराज नहीं। हम इक़्तिदार इसलिए नहीं लेना चाहते कि जाकर के इक़्तिदार की भीख मांगे। इक़्तिदार अवाम ने हमें दिया है, हमारी अवाम के हक को जो डाकाजनी करेगा उनके साथ हम किसी सूरत में बैठेंगे। सर देखें, ये भी इत्तेफाक कर रहे हैं, इसमें दोबारा नहीं। पहली बात तो यह है कि अवाम ने मैंडेट दिया है एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को, पीटीआई को। वो मैंडेट चुराया गया, डाकाजनी की गई। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क को और स्टेक होल्डर्स इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। सिंपल फार्मूला है, आप जिसका जो हक है उसको वापस कर दें, लेट द पीपल शुड डिसाइड।
पीपल ने डिसाइड कर दिया, जमहूर ने फैसला कर दिया। जमहूर के फैसले पे डाकाजनी करके आप कहें कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं, आए जी बैठे डायलॉग करें। डायलॉग तो ऑलरेडी कर दिया, पब्लिक ने एक डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के ऊपर आप आकर बैठ जाएं कि जी हम नहीं मानते, मकबूलियत को कबूलियत की शर्त चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? जो फॉर्म 45 और 47 का आपका इशू है, मैं उसको 100% उसकी हिमायत करता हूं। आपको इंसाफ भी मिलना चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं एज ए प्री कंडीशन कि मेरे पास तो मैंडेट है, तो मुज़ाकरा से आखिरत कोई नहीं, मुझे मेरा मैंडेट दो, फिर ये गैर सियासी हो जाता है। नदीम साहब नहीं, इक़्तिदार का फैसला मैं आपको सपोर्ट करता हूं। अवाम के पास अगर आप जीते हैं 150 सीटें, आपको 150 मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं, लेकिन जो बात नदीम अफजल चंद साहब ने की है वो सियासी बात की है। आप जो बात करते हैं वो करते हैं जोर जबरदस्ती वाली। सियासत में जोर जबरदस्ती नहीं, फैसला कर दे, रास्ता निकालें। अवाम फैसला कर दे, अवाम के फैसले को बंद कमरों में और इदारे और रिटर्निंग अफसर और कुछ चंद सियासी जमातें वो मिलकर उसको चोरी कर लें और हम कहें कि ये तो दुरुस्त मान लें, लेजिटिमेट कर दें, अब आगे चले। मत माने दुरुस्त, सिंपल बात है। आप जो ये कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके ऊपर पहली जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करके आए फैसला कर लें। हम भी बैठते हैं, सबके साथ बैठने को तैयार है, बट द इशू है अवाम के फैसले को तैयार ही नहीं। आप बैठे तो हो सकता है आपकी 150 निशिस्तों वाला मसला भी हल हो जाए। हो सकता है ये सियासी जमातें आपको तस्लीम करें। मैं आज जो बात टीवी पे कर रहे हैं, ये बात पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बैठ के क्यों नहीं करते? ये बात किसके पास जाकर जो टीवी, यही तो बात है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की बजाय पिंडी से बात करना चाहते हैं अभी भी, आज भी। तो ये डेमोक्रेट भी कहलवाना चाहते हैं, प्रॉब्लम है, डेमोक्रेट भी कहलवाना चाहते हैं। अब आप अपने तौर पर फैसला ना करें ना। नहीं, ये फैसला नहीं, का फैसला नहीं मानते हम। इमरान का स्टेटमेंट, अवाम का फैसला, इमरान का स्टेटमेंट है, ना से मुज़ाकरात होंगे ना पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात होंगे, तो किससे मुज़ाकरात होंगे भाई? मुज़ाकरात अवाम ने कर दिए ना, अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया, हम 2/3 जीते हुए हैं। अब से लेकर 20-21 तारीख तक, जब तक रिजल्ट ऑफिशियली नोटिफाई होने हैं, आपकी 93 सीटें आधी रह जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप उसको वेलकम करें या मजम्मत करें, जो मर्जी करें। देखें, मैं आज भी बात करता हूँ, देखें ये एक्सेप्ट करें फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका हक छीना गया उनको वापस मिले। ये जमहूरी बनते हैं ना जफरुल्लाह साहब का, मैं तो कहता हूं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। मैं कहता हूं आपकी सीटें छीनी गई, आपको मिलनी चाहिए वापस। एक सवाल है आपसे, अगर ये मैं भी जवाब दे देता हूं, पार्टी की अगर मैंने देनी है, दोनों बैठ के आपसे, अगर मैंने देनी है ना, मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं ये बात खान साहब तक पहुंचाऊंगा, वो जरूर इस पे बैठे। एक मिनट, कानून में, ज़ाब्ते में अगर तो मैंने देनी है, मैं भी साइन करके दे देता हूँ। मेरी सीट छीनी की है, मैं अदालत भाई ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुज़ाकरात हो सकती है, कानून का तरीका, क्या कानून का रास्ता होगा ना, कानून का रास्ता। 18 में भी हम यही कहते थे, 13 में, कि आप हल्के खुलाएं, पार्लियामेंट में जाएं, चार कह के धरना, वो प्रादम और होते हैं। डिसाइड हुआ ना मेरे भाई, आज तो हमारे पास मैंने तो नहीं देने ना, चंद साहब ने देने हैं, पूरी दुनिया ने देखा, बात करें, मीडिया ने देखा, सियासत में बात करें, बिल्कुल करने को तैयार है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल देगा, हमारा हक तो माने ना, बिल्कुल मिलना चाहिए, हक आपको मिलना चाहिए। देगा कौन? लेकिन इनसे बात तो करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो नहीं देना, या आपको सियासी हिमायत आपकी कर सकते हैं, या आपकी सियासी हिमायत कर सकते हैं। टॉप ऑफ द एजेंडा आइटम ये रखें, नंबर 1 मैं आपके साथ कल में जाता हूं, मैं बात करता हूं, बजाय कर रहे हैं हमसे हिमायत का के मुज़ाकरात नहीं, आप ऐसे इल्जाम न लगाएं। अच्छा, मेरे से ऑन एयर तीनों से एक सवाल है, ऑन एयर बोले, मैं अभी इस पे खबर चलाऊंगा। एजेंडा नंबर 1 ये होगा जिससे जो हक छीना गया है। मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल उनको वापस नहीं, ये तो नहीं वापस कर सकते, मेरा सवाल सुनिए। क्यों नहीं कर सकते? एजेंडा नंबर 1 ये होगा कि फॉर्म 45 और 47 का इशू जो है लीगली चंद दिन के अंदर हल किया जाएगा, और ये दोनों जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं। कानून के मुताबिक होना चाहिए, आप बताएं इस नुक्ते के ऊपर हिमायत करेंगे? नहीं, हम अभी दोनों कह रहे हैं, ये दोनों हिमायत करेंगे। मैं ऑनर आपसे इनसे वादा लूंगा, देखें, दोनों से वादा लेता हूँ ऑनर। सुने नदीम साहब, इसमें फर्क है। 45 को चेंज करके रात की तारीखी में 47 कर किया गया ना, गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो वो फैसला अदालत के पास तो हम ऑलरेडी हैं, जिसने जो हक छीना है वो इसको डिस्कशन के टॉप प्रायोरिटी एजेंडा हो गया, नंबर 1 करेंगे क्या वो? मैं और फर्ज हो गया, एग्रीड। आप बताएं। नहीं, आप बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं फर्स्ट पर्सन कि मैं खान साहब को कहूं, चलो आप कल इंतजार, कल इसी प्रोग्राम में दोबारा आ जाएंगे, इसका जवाब दूंगा जरूर। हमने देना क्या है? अगर इमरान खान को कोई बंदा इस प्रोग्राम की वसातत से कोई बात पहुंचा सकता है तो उसको बचाए कि ये गैर सियासी सोच है, उस हठधर्मी का मुजाहरा मत करे। वो नहीं कर रहे, टॉक टू ईच अदर, और सियासी कुव्वत हल निकालने, हल निकलेगा। जो जमहूरियत का नाम आईनी हल है वो होना चाहिए। जमहूरियत का तमाशा बना रहे हैं,
और जमहूरियत पे ऊपर शब खून मार रहे हैं, वो जिम्मेदार है, हम नहीं है। सर आपको जिम्मेदारी हक आपका मिलना चाहिए, हक बात से मिलेगा। आप फैज की जमहूरियत से फैज याब हो जाए, हमें वो जमहूरियत उसकी बात कर रहे हैं। आगे चले सर। चांद साहब उस वक्त तो आप निकले सर, आगे उस चले। वक्त तो उनके साथ आप याशा करते रहे। मैं उस वक्त भी उस सिस्टम पे लानत भेजता था, आज भी फिर लानत आगे भेजता उस हूं। वक्त बैठे एक रहे। सवाल उस करना वक्त चाहता भी हूं। लानत भेजता था, आज भी बैठे भेजता रहे हूं। ना। मुझे बताएं, हाँ। हम आइन में इलेक्शन गलत या सही हो गए, हम तो कहते हैं सही, ये कहते हैं गलत हो गए, उसको अगर अनडू करना है 1 सीट को या 100 सीट को, ये 13 में भी खान साहब कहते थे, अभी भी ये कह रहे हैं, उसका आईनी कानूनी ज़ाब्ते का तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट है। हम कर क्या सकते हैं? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये कल मैंने आपसे इस नुक्ते का जवाब लेना है, मेरे पास भी है। कल आपकी पार्टी से मैंने इसका जवाब लेना है।